नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के राजीव भवन में मौजूद हूँ, जहाँ डीपीसीसी चेयरमैन अनिल भारद्वाज और डीपीसीसी कमेटी के द्वारा उनकी पार्टी के एक नेता द्वारा उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें 6 साल के लिए पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया और उनकी क्या गतिविधियां थी जिसके विरोध में ये कठोर कदम उठाया गया। सर, जो आपने पार्टी से निष्कासन किया है उन्हें, तो उनके क्या गतिविधियां थी जिस तौर पे ये कठिन फैसला लिया? देखिए, किसी भी पदाधिकारी को, सालों पुराने कार्यकर्ता साथी को पार्टी अगर निष्कासित करती है तो कठोर फैसला भी है और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा नहीं लगता किसी को। लेकिन अगर लगातार अनुशासनहीनता हो, पार्टी की गतिविधियां में आप शामिल कम हो रहे हैं, एंटी पार्टी गतिविधियों में ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, आप पार्टी के फोरम पे अपनी, अगर आपको किसी तरह की असुविधा है, आपको किसी से भी, पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से अगर आपको किसी तरह की शिकायत है, तो पार्टी में इनर फोरम है हमारा। पार्टी में वो जिम्मेदार जिला अध्यक्ष थे, उनको पता है कि पार्टी में हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज एआईसीसी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज एआईसीसी, और अगर वहाँ पे भी आपको लगता है आपने कोई बात रखी और उसको सुनवाई नहीं है, तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी, आप किसी भी फोरम पे जाके अपनी बात रख सकते थे। आपने कभी कोई शिकायत या कोई कंप्लेंट या कोई बात उस फोरम पे रखी हो, चर्चा की हो, उस पे आपने अपनी कोई बात बताई हो कि भाई मेरे कोई ये शिकायत है, ऐसा तो हुआ ही नहीं। लगातार आप पिछले कई महीने से, आपको जब पार्टी की एक्टिविटी, तो आप बाहर चले गए, आप अलग अलग जगह से सूचनाएं पार्टी को आती रहती हैं कि इस तरह से एंटी पार्टी काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको उन सब गतिविधियों को देखते हुए नोटिस जारी किया, शोकाज नोटिस उनको भेजा। उसको उन्होंने ना, उसको ठीक ढंग से उसका कोई जवाब दिया, ना उस पर प्रेसिडेंट से या इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से या सेक्रेटरी से उन्होंने चर्चा की। क्योंकि वो इतने अच्छे पद पे थे, तो मुझे लगता है कि उनको सारी चीज़ों की जानकारी है और उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, पार्टी के नोटिस को भी गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए पार्टी की जो अनुशासन समिति को है, उनका जो केस था, अनुशासन समिति को भेजा गया और अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि पार्टी के सभी पदों से, जिलाध्यक्ष, डीसीसी, प्रेसिडेंट कृष्णानगर और बाकी भी जो भी पद उनके पास थे, उनसे उनको 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया। जैसे कि सर आपने वहाँ 6 साल से उन्हें निष्कासित कर दिया, तो कृष्णा नगर में आप नई नियुक्ति किस तरीके से देखी? नहीं, पार्टी का सिस्टम है, पार्टी पे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी और अलग अलग पदाधिकारी हैं, और पार्टी जल्दी उस पे चर्चा करके, सीनियर जो वहाँ के हमारे पदाधिकारी हैं, पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब से चर्चा करके जल्दी कोई ना कोई फैसला आपको रखे। सर, जैसा कि आपके 14 जिले हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जो अब हाल सरकार से तरफ से जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, सर उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि सरकार जो ये कह रही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हमारा कांग्रेस पार्टी का तो ये कमिटमेंट था, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसके लिए काम किया। जब हमारी 2013 में सरकार के श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग 60,000 फ्लैट हमने बेघर लोगों के लिए बना के तैयार किए थे। इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया तो वो हम उनको अलॉटमेंट नहीं दे पाए। लेकिन अगली सरकारें जो 11-12 साल से दिल्ली और देश में, एक भी सिंगल बेघर आदमी को चाबी नहीं दे पाई बने बनाए फ्लैटों की, जो बहुत अच्छी कंडीशन में बने हुए थे, जिनमें मार्बल और टाइल्स भी लगे हुए थे, बाथरूम, किचन, सब उसका बढ़िया तरीके से और इज्जत के साथ कोई आदमी और उसका परिवार उस छत के नीचे रह सकता है। एक तो ये पार्टी, अब जब चुनाव आया तो भाजपा के नेता भी भाग के जाके झुग्गी बस्तियों में पहुंच गए और साहब यहाँ सुविधाएं बढ़ाएंगे, ऐसा काम करेंगे, टॉयलेट ब्लॉक और अच्छे बनाएंगे, यहाँ ये काम नहीं हुआ। वो दूसरी सरकार पे अपना ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने ये बताया कि अब बहुत अच्छा करेंगे हम झुग्गियों में। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने कह ही रखा है कोई झुग्गी नहीं हटेगी, ये बहुत जोर से कहा था। लेकिन हम लगातार इस बात को समझ रहे थे और आज दिल्ली देख रही है कि किस तरह इस भीषण मौसम में, गर्मी और बरसात और ऐसी परिस्थिति में
छोटे छोटे बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर किस तरह एक आदमी अपनी छत बनाता है, किस तरह उस बस्ती में अपना एक टी हट्स बनाता है, उसको रखता है, उसको उम्मीद रहती है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे इस टी हट्स में, इस झुग्गी में, इस बस्ती में। लेकिन वो सारी जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो मानवीय संवेदना सोच होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती। सरकार ने तो रात दिन बुलडोजर बुलडोजर और एक तरफ से उजाड़ना शुरू कर दिया और कैसा भी हमारा नहीं है तो कोर्ट के निर्णय। अरे भाई, पहले भी कोर्ट के भी निर्णय हुए हैं, उसमें उसमें कोर्ट को कन्विंस किया जाता है, बताया जाता है, सरकार को अपना पक्ष रखना होता है कि भाई ये इसलिए हम हमारा ये नीतिगत फैसला है कि जहाँ झुग्गियाँ हैं, जब हम वैकल्पिक इनको जगह देंगे या इनको फ्लैट देंगे तब तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई सुना ही नहीं जा रहा है। यहाँ तो एक तरफ से पूरी दिल्ली में आज ये पैनिक है गरीब आदमी में कि कब उसकी छत उजड़ जाए, कब उसकी झुग्गी टूट जाए, कब उसके बच्चे सड़क पे आ जाएं। बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पीड़ा में वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और हम पे भी लोग आके मिलते हैं कि साहब आज अशोक विहार की टूट गई, कल सुन रहे हैं जी परसों से केशवपुरम टूट रहा है, और लोग देख भी रहे हैं कि रातों रात तक भी ये कार्रवाइयाँ चल रही है। तो हमारा ये मानना है कि ये पूरी तरह बंद होना चाहिए। ये पूरी तरह जन विरोधी फैसला है, गरीब विरोधी फैसला है, और गरीब आदमी की छत को उजाड़ के जगह उसको वैकल्पिक व्यवस्था देकर ही उसको रिमूव किया जाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस पक्ष में थी। और साथ ही साथ जो रोजगार बेचारे अपना अर्जन करते हैं, सर्जन करते हैं, उस रोजगार को रेहड़ी पटरी वाले, उन्हें भी एक बड़ी थ्रेट है। जगह जगह उन्हें उठा के हटाया जा रहा है। 2014 का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का फैसला था कि भाई वहाँ रेहड़ी पटरी के लिए वेंडर जोन बनेंगे, वेंडर कमेटियाँ होंगी। इस सरकारों ने गठन नहीं की। आज उसका खामियाजा भुगत कौन रहा है? वो गरीब रेहड़ी पटरी वाला, वो जो अपने लिए, परिवार के लिए मेहनत कस होके रोजी रोटी कमाता है, उसको आपने उठा के फेंकना शुरू कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि सरकार गरीब विरोधी है, इसको तुरंत इस तरह की कार्रवाइयाँ बंद करनी चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह उन झुग्गी वालों के साथ, पूरी तरह उस गरीब आदमी के साथ खड़ी है। इस वार्ता में आप सभी पत्रकार और छायाकार मित्रों का स्वागत है। मैं आभारी हूँ कि आपने थोड़ा संयम बरता और मोहलत दी थोड़ा समय के लिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूँ। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, जो दिल्ली के पूर्व मंत्री भी हैं, साथ ही साथ कमेटी के सम्मानित मेंबर शोएब दानिश साहब, ओनिका मल्होत्रा जी, डॉक्टर ओनिका मल्होत्रा जी, क्योंकि डॉक्टर नहीं कहेंगे तो फिर बहन हमारी वरियाम कौर जी, जो कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडर भी हैं, और अश्वनी जी धवन। ये जो हमारी कमेटी है वो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब है। आज आपको बुलाने का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्णय है, उसको आपको अवगत कराना है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, डिसिप्लिनरी कमेटी का ये फैसला है कि जिला कांग्रेस कमेटी कृष्णा नगर के अध्यक्ष श्री गुरचरण सिंह जी राजू, जो पिछले कई वर्षों से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पे रहे, पार्टी ने पार्टी गतिविधि, विरोधी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को पाते हुए पार्टी ने उनको एक शोकॉज नोटिस इशू किया था, और उस नोटिस के अगेंस्ट जब कोई जवाब, जब कोई जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार उनका नहीं दिखा, तो हमारी इस डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि आज 4 जुलाई 2025 को
पार्टी डीसीसी प्रेसिडेंट कृष्णा नगर श्री गुरचरण सिंह जी राजू को 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित करती है और सभी पार्टी के जो भी उन पे पद थे उन सभी पदों से उनको निष्कासन करने का फैसला किया। ये फैसला कमेटी ने यूनानिमस लिया है, सर्वसम्मति से जो ये फैसला लिया है वो आपके सम्मुख हमने रखा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से इस तरह की गतिविधियां थी कि पार्टी डिसिप्लिन से हटके उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनको इनडिसिप्लिन माना गया। पार्टी ने उनको इसके लिए जानकारी भी दी, उनको नोटिस भी इशू किया, लेकिन वो लगातार जारी होने की वजह से आज ये फैसला दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है। ये मैं आपको उसके लिए सूचित कर रहा हूँ। ये फैसला पूरी तरह से सर्वसम्मति से इस कमेटी ने लिया है, क्योंकि डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। मैं उनसे इस बात के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि इस यूनानिमस फैसले को, इस डिसीजन को वो आपके सम्मुख जो पत्र उन्होंने लिखा है उसको आपके बीच पढ़कर इस जानकारी को आपसे साझा करें। ऐसे उसकी आवाज बंद करो। हमारा एक कॉम्पिटिशन कमेटी के मेंबर्स सोहेल थानी साहब, डॉक्टर बनीता जी, उनके बनीता जी, राम जी, मैं सभी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी अनिल बाबा जी ने आपको बताया कि बहुत दिन से कई बातें उनसे उनको समझाने की बात की, वो बात को समझ नहीं पा रहे और जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज थी वो इस प्रकार से करना पार्टी के खिलाफ अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई नहीं। नोबडी इज अबाउट पार्टी, पार्टी सुप्रीम है और पार्टी में डिसिप्लिन रखना मैं समझता बहुत ज़्यादा। तो जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज थी, पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश की, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जैसा कि आपको माता जी ने बताया, उनको हमने 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी की सभी पोस्टों से एक्सपेल कर दिया है। ये लेटर की कॉपी में आपको हम सबमिट भी करेंगे आपको, और मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जो जितानी गणपति है, दोनों MP भी है और वो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऑलरेडी कांग्रेस कमेटी के, क्योंकि ये जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की एक्शन होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी कमेटी के चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, उनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है, क्योंकि उनके रोल में होना चाहिए कि हमने जो दिल्ली की एक्शन कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी उसे क्या एक्शन किया। तो ये पूरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मगर के ऊपर है। मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ। श्री कमिश्नर MP, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन न्यू दिल्ली, सर, a meeting of district committee of PCC was held on 4th July 2013 at the Delhi Pradesh Congress Committee office under the chairmanship of myself. Following allotted foreign members of the committee, Shri Sahib Amish, Sahib Tanisha, Srimati Abraham,
Dr. Udit Mitra, and Shri Ashok Thakur. Regarding Shri Guru Sati Gadu, President Krishna, Krishna Professor. After due deliberation and discussion, it was decided unanimously that Shri Guru Sati Gadu, President Krishna District, has been expelled from all the posts of the Congress Party for this incident. Under the Article 90 of the 3 of the 4 of Constitution of Indian National Congress for indulging in anti-party activities causing indiscipline of the party. With regards, which copy to General Secretary Organization, AICC for information, in charge duty, AICC, to give information of the concerned officers. So हमने उस तरह से बच्चों को 6 साल तक के पार्टी से एक्सपेक्ट किया है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के सब सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी से ऊपर कोई नहीं है हमारे पास, इवन कांग्रेस प्रेसिडेंट है कोई नहीं, वी आर ऑल नॉट अबाउट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब ये जानकारी आपसे जो साझा की, उस जानकारी के आपके सामने है। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपका हो इस विषय पे, तो आप इसको सवाल को रख सकते है। कोई सवाल? क्लियर? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चाय पे आमंत्रित। धन्यवाद आपके समय देने के लिए।